बेंगलुरु में पीडीए की बैठक और फिर दिल्ली में एनडीए की बैठक पर महिला कल्याण व बाल पुष्टाहार मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने तंज कसा और कहा कि विपक्षी दल कमजोर है, इसलिए गठबंधन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने तमाम राजनीतिक पार्टियों की तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त किया। कश्मीर, राम मंदिर जैसे मुद्दों ने विपक्षी दलों की राजनीति खत्म कर दी है। इससे पहले की सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने भी इन बड़े मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। नारी सशक्तिकरण पर मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि योगी सरकार में नारी चूल्हे से निकलकर चौपाल तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विधवा पेंशन पर मंत्री ने कहा कि कोई भी विधवा बिना पेंशन नहीं रहेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव ने पूरे भारत में दस्तक दे दी है। इसी को लेकर के सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने आज बेंगलौर में एक मीटिंग करी है, जहां पे सभी विपक्षी दल जो इकट्ठा हुए हैं वहाँ पे वो पीडीए की मीटिंग हुई है और उन्होंने उस जो गठबंधन का नाम रखा है वो इंडिया रखा है। हालांकि एनडीए की मीटिंग अभी चल रही है। अशोका होटल में 5 बजे से एनडीए की मीटिंग चल रही है। 38 से ज़्यादा दल एनडीए के साथ है। इस समय हम मौजूद हैं लखनऊ में, लखनऊ राजधानी में, और इस समय हम मौजूद हैं प्रतिभा शुक्ला जी के साथ, जो कि महिला विकास एवं बाल पुष्टाहार की मंत्री हैं। आइए हमसे कुछ बात जानेंगे और जानेंगे कि भाजपा की आगे की रणनीतियाँ क्या हैं। मैम, आपका स्वागत है स्वदेश न्यूज़ में। जब एनडीए की बैठक हो रही है अभी और पीडीए ने सुबह बैठक करी है, तो किसका पक्ष ज़्यादा मजबूत दिखता है? हम तो ये कहेंगे कि देखिए, सारे विपक्षी एक होकर जो बैठक कर रहे हैं, तो बैठक करने की आवश्यकता तभी पड़ती जब उनको ये लग रहा है कि सामने वाला ज़्यादा शक्तिशाली है। यहाँ शक्तिशाली ताकत बल से नहीं है, यहाँ काम से है शक्तिशाली। जो हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारी पार्टी है, वो सभी जनता का काम कर रही, गरीब लोगों का काम कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना पूर्ण करने में हम लोगों ने रातों दिन मेहनत किया। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगातार लगा है और बदले में वो कुछ भी नहीं चाहता। हम सारी योजनाओं को ज़मीन पर रूट स्तर पर ले जा रहे हैं, गांव-गांव में ले जा रहे हैं, और सारी योजना उन गरीबों के लिए हैं, उन किसानों के लिए हैं, युवाओं के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, जिनकी बात सुनने वाला कोई था नहीं। हमेशा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ये कहते नज़र आते हैं कि भाजपा जो है वो हमेशा फ़ायदे की राजनीति करती है और दलों को तोड़ती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। वो कोई गुंडागर्दी करने की बात नहीं करती। उसका अपना कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ तो संत हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी का भी कोई परिवार नहीं है। वो कहाँ फ़ायदा लेकर चलेगी? वो किसको फ़ायदा कर रही है? वो तो सारी जनता के लिए काम करने का काम करे। यहाँ कोई गुंडागर्दी नहीं है। यहाँ ये नहीं है कि जो प्लाट खाली है वो हमारा है, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो बिल्कुल सरकारी ज़मीन पर कोई कब्जा भी नहीं कर सकता। सारा खाली करवा देते हैं मुख्यमंत्री जी, बुलडोजर चलता रहता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ में लेकर चलने की बात कह रही है। अब जो कहना चाहे उसके विषय में स्वतंत्र है कहने के लिए। मैम, जब आपको महिला बाल विकास का मंत्री बनाया गया है, पुष्टाहार का मंत्री बनाया गया है आपको, तो कौन सी योजनाएं हैं जो योगी सरकार पिछली सरकार से हट के ला रही है इस बार? देखिए, पहले आंगनबाड़ी को कोई जानता नहीं था। आंगनबाड़ी केंद्र प्री नर्सरी स्कूल के रूप में नहीं चलता था। आंगनबाड़ी का कायाकल्प नहीं हुआ था। इस समय आंगनबाड़ी का कायाकल्प किया जा रहा है और महिलाओं और बच्चों के लिए जो कुपोषण को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। अब किसी भी थाने में मुकदमा लिखा जा सकता है महिला का। अब उसको पूरी सुरक्षा देने की बात हो रही है। सबसे ज़्यादा चेंजेस आए हैं हमारे समूह की महिलाओं को, जिनको राशन देने और वितरण में आंगनबाड़ी के साथ जोड़कर एक रोजगार देने की बात की है। हम एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे। जब 2024 में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और दिल्ली का रास्ता हमेशा उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, भाजपा कितनी सीटों पर विजय बनाएगी? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पहले से हम कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जनता, हमने पहले भी यही कहा है कि हमारी जो जनता है वो काम को देख रही है। काम सभी के लिए कौन कर रहा है? अन्न कौन दे रहा है? नल से जल की योजना कौन ला रहा है? शौचालय की व्यवस्था और इज्जत घर देकर सम्मान देने का काम किया मोदी ने। उज्ज्वला योजना लाकर, कोरोना काल में वैक्सीन बनाकर, धारा 370 हटाकर, और 3 तलाक का मुद्दा, राम मंदिर, काशी का कॉरिडोर, ये सब महत्वपूर्ण जो बातें रहीं हमारे लिए। ये एक चैलेंज था जो पहले भी लोग तो कर सकते थे। क्या कभी किसी ने किया? कभी नहीं किया। और चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदी हो, इंसानियत का रिश्ता, मानवता का रिश्ता मानते हुए हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। और हम समझते हैं जनता बहुत समझदार है, वो काम को ही देखती है, फालतू बातों पे विचार नहीं करती है।
तो ये जैसा कि आपने देखा, इस समय हमारे साथ मौजूद थी प्रतिभा शुक्ला जी, जिन्होंने बताया कि एनडीए का जो गठबंधन है वो अच्छा है और बीजेपी के लिए हमेशा जो है वो फ़ायदेमंद रहेगा 80 सीटों जीतों पे। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पे कहा कि अब जो कोई भी महिला है वो चौकी तक नहीं है, वो चौपाल तक पहुंच चुकी है और कोई भी जो महिला है जो विधवा है उसके लिए पेंशन की योगी जी ने व्यवस्था करी है। जब ये इन्होंने इतनी सारी चीज़ें बताई और इनका जो साफ तरीके से जो कहना है कि महिला सशक्तिकरण जो उत्तर प्रदेश में है वो अब और तेज़ी से हो रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से। और प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कई दलों की राजनीति खत्म कर दी है, राम मंदिर हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे और भी कई मुद्दे हो, उन पे अपना फैसला सुना करके। कैमरामैन रोहित के साथ अंकित श्रीवास्तव, स्वदेश न्यूज़, लखनऊ।